तो स्वागत है आप लोगों का जहां YouTube पे भगवान का दर्शन होगा। और ये YouTube नहीं, भगवान का मंदिर है, जहां आपको प्रसाद के रूप में भगवान का एटीट्यूड मिलेगा और भक्त इनके फैंस। क्या बात करता है यार? यहाँ आपको एल्विस का सिस्टम, असिस्टेंट चलाने का ओवर एक्टिंग और ट्रिगर का फेक रोस्ट पाठशाला चलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो चलो करते हैं इन भगवान के ईगो का विसर्जन, वो भी अपने स्टाइल में। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इस रोस्ट का शुरुआत आपके और हमारे फेवरेट एल्विस यादव द भगवान ऑफ सिस्टम से करते हैं। ये गांडू भैया जब से बिग बॉस जीता है तब से ऐसा लग रहा है कि भगवान यूट्यूब का एडमिन राइट एल्विस यादव को ही दे दिया है, क्योंकि बिग बॉस जीते ही इतना बकचोदी और ईगो एटीट्यूड वाला रील बनाया कि लगने लगा बंदा बिग बॉस से नहीं, हमारे बूढ़े और बौड़ाए हुए शक्तिमान के ईगो कैंप से निकला है। एक तो हर सेकंड सिस्टम पागल कुत्ता की तरह भौंकता रहता है। गजब बेइज्जती है। एक तो ना मेरे बाप का नाम मत लेकर अपनी काड़ी जुबान पे, ठीक है? ओए, ऐसे कैसे बोला? मुंह तो बोला, तू कहाँ तो बोला? सच सच बताना इसको एक्टिंग कहते हैं? नहीं, साला ऐसा लग रहा है कि वीडियो पे फेविकॉल लग गया है, कुछ भी नेचुरल नहीं दिख रहा, सबका सब चिपका हुआ लग रहा है। बात तो सही है। ये बंदा एक ही चीज अच्छे से कर लेता है और वो है नकली ईगो। और इसका नकली ईगो भी इतना हार्ड है कि असली वायग्रा भी बोलता है कि भाई मुझ में इतना दम नहीं है। एल्विस को और ज्यादा जलील नहीं करते हैं, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे भगवान की तरफ, द आशीष चंचलान, गॉड ऑफ मीम के पिताजी या थकेला अंकल। गजब बेइज्जती है। हमारे आशीष भाई का वेट और एक्टिंग दोनों कंट्रोल से बाहर। बात तो सही है। हालांकि वेट तो आजकल कंट्रोल में आ गया है, लेकिन एक्टिंग की मम्मी के साथ आशीष भाई आज भी खेल रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। ये वाली खिड़की देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। अरे ये वाली खिड़की की बात कर रहा हूँ मैं। अबे कौन सी खिड़की? ये ये वाली खिड़की। तो उसके जो सामने वाली खिड़की है उसको नहीं देखना है तेरे को, यही खिड़की को देखना है। अबे सच बताते हैं, ये देखकर आज हमें खुद के लिए बुरा लग रहा है कि भगवान ने मुझे आंख और कान क्यों दिया है, और दिया तो दिया, ऐसे ओवर एक्टर से क्यों नहीं बचाया जो आंख और कान ही मेरे दुख का कारण बन गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके वीडियो में वही घिसा पिटा टेम्पलेट, एक लड़की, एक फ्रेंड और एक बकचोदी करता हुआ अंकल, और बीच बीच में एक्टिंग का मर्डर। शादी के बाद क्या होता? सच बताते हैं आशीष भाई, जो शादी के बाद होता है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप जैसा ओवर एक्टर पैदा हो, इसलिए आप शादी के बाद डायरेक्ट तलाक होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। शादी के बाद क्या होता है? तलाक। क्योंकि शादी के बाद ना कुछ होगा, ना आप जैसा ओवर एक्टर आएगा। आशीष भाई से एक बात जानना था कि आशीष के हर स्केच में टॉयलेट जोक्स होता है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई स्क्रिप्ट लिखने का काम बाथरूम में करता है और फ्लश के टाइम क्लाइमैक्स लिखता हो। आशीष भाई का और ज्यादा नहीं फाड़ते, अब थोड़ा सा ट्रिगर का भी फाड़ लेते हैं। बात तो सही है। तो हमारे नेक्स्ट भगवान है द ट्रिगर इंसान, गॉड ऑफ रोस्ट किंग या रिएक्शन भैया। देखो ये रोस्ट किंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये रोस्ट के नाम पर सिर्फ रिएक्शन देता है, बात तो सही है। तो इसलिए ये रोस्टर तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रोस्टर मानता है, तो अपने बाप का क्या जाता है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमारे ट्रिगर भैया तो रील्स को रोस्ट करते हैं, लेकिन इनके रील को देख के लगता है कि भाई ने रील के लिए मेकअप आर्टिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर दोनों को रिटायर कर दिया। इनके थंबनेल में कॉमन चीज तुमको मिल जाएगा कि ये अपने थंबनेल में हमेशा अपना मुंह खुला रखते हैं। क्या तकलीफ है मालूम नहीं, लेकिन एक सजेशन याद रखना, मुंह हमेशा खुला मत रखा करो, क्योंकि आजकल बहुत हरामी हरामी लौंडे घूम रहे हैं, पता नहीं कब मतलब समझ रहे हो ना, बाकी तुम खुद समझदार हो। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये रोस्टर है, रिएक्टर नहीं है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्रिंज कंटेंट का रोस्ट करता है, लेकिन खुद कैमरा पे गंदी तरीके से 7 बार मुंह हिलाता है। पता है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अ गन विदाउट एमो? ये क्रिंज नहीं नजर आता? तू घंटा का रोस्टर भाई इतना ज्यादा मुंह हिलाता है कि समझ में नहीं आता है कि ये रोस्ट कर रहा है या ब्लू जॉब का प्रैक्टिस। गजब बेइज्जती है। और वैसे भी 2% कंटेंट और 98% रिएक्शन रोस्ट नहीं कहते, बात तो सही है। और उसमें भी एक्टिंग कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा। थोड़ा सा भगवान के भक्त का भी देखते हैं कि भगवान अपने भक्त के बारे में क्या राय रखता है। एल्विस भाई का भक्त कहता है भाई सिस्टम है, लेकिन रियलिटी ये है कि भारी का है। और आशीष भैया के भक्त कहते हैं कि भाई इतना अच्छा कंटेंट बनाता है कि पूरा फैमिली एक साथ बैठकर देख सकता है। हाँ बात तो सही है, इसीलिए जोक्स के नाम पे पोटी और पाठ होता है। और हमारे ट्रिगर भैया के भक्त कहते हैं कि भाई रियल रोस्ट करता है। तो ट्रिगर भैया के भक्त को बस इतना ही कहेंगे कि मेरे मुन्ने राजा, रोस्ट और रिएक्शन में फर्क होता है, बस इतना सा फर्क समझ लो, इसमें ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो YouTube के गॉड समझने वाले बस इतना समझ लो कि जब ईगो से भरा हुआ कंटेंट आता है तो सिर्फ व्यूज मिलता है, इज्जत नहीं। बात तो सही है। तो एल्विस के फटे हुए सिस्टम, आशीष के बोरिंग ड्रामा और ट्रिगर का मुंह हिलाने वाला रोस्ट, मुबारक हो, यहाँ पे सबका ईगो सर्जिकल रोस्ट खत्म होता है। गजब बेइज्जती है। तो आज के वीडियो में जिसे भी रोस्ट किया गया है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए था, क्योंकि इसमें से 2 खुद मेरा फेवरेट। तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन मेरा फेवरेट है। अगर मेरा फेवरेट समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखना कि कौन कौन मेरा फेवरेट है। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।